हेलो फ्रेंड्स। हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम करेंगे ज्योति मॉडल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सुंदरदास कवि का परिचय। ठीक है, ये लेसन नंबर 8 का ही पार्ट है जो कवियों का परिचय करना था। सुंदरदास जो कि कवि था 1596 से 1689 ईस्वी तक। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत संगमेर में 1689 ईस्वी में हुआ। निर्गुण संत कवियों में सूरदास सर्वाधिक शास्त्र यज्ञ एवं सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपना नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमर्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे भी लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और स्वैया भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोकनीति और भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। व्यर्थ की तुकबंदी और उटपटांग बनी इनको रुचिकार न थी। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं। कुछ लोग मोची धुनिया, प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधीराम नामक नगर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है। लाइक और सब्सक्राइब करें। जो बच गया वो कल